आज झारखंड में देखिए, कल जेएससीसी की परीक्षा थी, प्रश्न पत्र लीक हो गए। अभी सरकार एक पेपर को कैंसिल किया, जबकि पूरे परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। पलटू चाचा जिनको कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कभी वो पूर्व नहीं हुए हैं। जब भी वो गए हैं तो मुख्यमंत्री ही बन के गए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। अभी जो विधायक लोगों को सैलरी मिलती है, अब वो विधायक हैं जब तक तब तक सैलरी मिली, अब उन्हें पेंशन भी मिलता है। पता चला कि जब तक वो 4 बार के विधायक हैं तो 4 बार उनको पेंशन मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेंशन की स्कीम खत्म हो, विधायकों का, सांसदों का। और नमस्कार, एसबीएन न्यूज़ की खास श्रृंखला देख रहे हैं आप और ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स पर आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार और प्रणाम, जोहार सभी दर्शकों को। जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे पहले, अब पूर्व हो गया अचानक से। उनके जो परम प्रिय पलटू चाचा हैं, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो एक बार फिर से पलटी मारे। बीजेपी से आरजेडी के साथ आते हैं, फिर बीजेपी के पास जाते, फिर आरजेडी के पास आए थे, फिर वापस बीजेपी के पास चले गए। तो ये जो बार बार वो अपना पलटी मारते हैं, इससे बिहार के विकास के लिए उनका एक रणनीति कहा जाए या कहा जाए कि अब उनके आदत में शुमार है कि जब जिधर दिखता है लाभ उधर पलट लेते हैं। देखिए, पलटू चाचा जिनको कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कभी वो पूर्व नहीं हुए हैं। जब भी वो गए हैं तो मुख्यमंत्री ही बन के गए हैं और मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। तो उनकी स्थिति झूला वाली हो गई, पेंडुलम वाली। इधर जाते हैं तो बीजेपी और इधर आते हैं तो आरजेडी। तो झूल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, वो राजनीति का, पावर का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ परेशान है जनता। लेकिन अभी उन्होंने जो कार्य किया है, इतने टाइम से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बने, अपने कार्यकाल में ही 3 बार मुख्यमंत्री। तो मैं तो यही समझता हूँ कि डबल इंजन की सरकार कहती है। उनके साथ यदि दोबारा आई है बीजेपी, तो बीजेपी को विकास करना चाहिए, न कि वहाँ उनको विकास को छोड़ करके राजनीति करनी चाहिए। कि आप बताएं कि वो जब से हैं तब से मुख्यमंत्री ही हैं, पूर्व नहीं हुए। तो ये जो लगातार मुख्यमंत्री बने रहने की चाहत में वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़े हैं उसी के साथ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा महसूस करती होगी। तो क्या ऐसे परिदृश्य में लगता है कि कोई ऐसा व्यवस्था होता है कि जो जिस मुद्दे पर जिस पार्टी के तरफ से जिस तरफ से चुनाव लड़के गए हैं वो उसमें बने रहें, उसको रोकने के लिए कोई प्रोविज़न होता है? संविधान में तो संशोधन करना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लोग अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदा के लिए, अपने पास पावर रखने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा संवैधानिक पोस्ट है राज्यपाल का, राज्यपाल देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। राज्यपाल एक स्टाम्प की तरह है। हमारे संविधानों में ही संशोधन करना चाहिए। जिस तरह से मोदी जी ने बहुत सारे संशोधन किए हैं नियम में, ये भी नियम एक बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी से लड़ा है उसी पार्टी के साथ रहे। दल बदल का जो फार्मूला है वो अब लागू ना हो। अभी जो विधायक लोगों को सैलरी मिलती है, अब वो विधायक हैं जब तक तब तक सैलरी मिली, अब उन्हें पेंशन भी मिलता है। पता चला कि जब तक वो 4 बार के विधायक हैं तो 4 बार उनको पेंशन मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेंशन की स्कीम खत्म हो, विधायकों का, सांसदों का, और जो उनको सैलरी मिलती है और सुविधाएँ मिलती है उसको निम्न किया जाए, ताकि उनका जो सोच है उसके प्रति उनका रुझान है वो कम हो, वो ज़्यादा ध्यान सेवा पर दें। मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा ने उनको बहुत सारा समय दिया, देश की जनता का, प्रदेश की जनता का स्वागत करने का। वो केंद्र में ही मंत्री रहे, तो अब उनको कम से कम गरीबों का मसीहा बन जाना चाहिए। जो राजनीति में कार्ड खेल रहे हैं लोग, जातिगत कार्ड खेल रहे हैं, दलित का, मुस्लिम का और अल्पसंख्यक का अलग अलग कार्ड खेलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी उनको कार्ड छोड़ करके शिक्षा पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। लोगों का जब विकास होगा शिक्षा में, तो एक समाज का अलग एक चेंज होगा। प्लस लोगों का कैसे इनकम बढ़े उस पर कार्य करना चाहिए। खेती कैसे अच्छी हो, कैसे लोगों को रोज़गार मिले, रोज़गार का सृजन होना चाहिए, और लोगों को चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज झारखंड में देखिए, कल जेएससीसी की परीक्षा थी, प्रश्न पत्र लीक हो गए। अभी सरकार एक पेपर को कैंसिल किया, जबकि पूरे परीक्षा को कैंसिल करना चाहिए। चलते एक सवाल पूछेंगे कि चिराग पासवान जी
जो कि निकले थे एक नारे के साथ में कि मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, लेकिन अब वो उन्हीं नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान की कोई स्थिति वैसी अब नहीं है। लोग जातिगत झंडा करते थे, यदि वो सारा सुविधा जो सुविधा में वो रह रहे हैं उस सुविधा में समाज को लाने में उनको सोचना पड़ेगा। समाज को क्या सुविधा दी है अपने पास से? क्या उनका रहन सहन उस तरह का हो गया क्या? नहीं। वो तरह आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बंगलों में रह रहे हैं। उनके पिताजी के पास था, जब भी उन्होंने देखा जिसकी हवा है वहाँ वो फिट हो जाते थे, हमेशा मंत्री रहे। लेकिन समाज के लिए क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। उनके घर में ही अंतर कलह हो गया और घर ही उनका बिखर गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग राजनीति जात व्यवस्था पर छोड़े और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए परिवारवाद खत्म होना चाहिए और लोग कार्य करें जनहित में, जनता के लिए। आज तेजस्वी यादव की बात करें, उनके पिताजी ने बिहार को लूटा, चारा घोटाले में उनका नाम आया, सारी फैमिली पर केस है। लेकिन क्या है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ, उनके पास पैसे हैं, लोग उनको मसीहा समझते हैं। तो उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया, अपने रिलेशन को बढ़ाया, लेकिन जो लोग उनको सपोर्ट करते क्या उनको बढ़ाया? क्या नहीं बढ़ाया? तो इसलिए लोगों को अब समझना चाहिए, ये शिक्षा की व्यवस्था सही होगी तभी लोग समझ पाएंगे। शिक्षा का ज्यों-ज्यों स्तर बढ़ेगा त्यों-त्यों ये राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जनता को जगना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा और चिराग पासवान का कोई अब अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है। लंबा लंबा बात करने से, लंबा लंबा भाषण करने से काम नहीं चलता। धन्यवाद। तो सुना आपने, धर्मेंद्र तिवारी जी का कहना है कि लंबी बातें करने से और लंबा भाषण से बात नहीं चलता है, जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ये जातीय जो राजनीति है उसका कहीं ना कहीं अब अंत होता हुआ समय हम लोग निश्चित ही बहुत जल्द देखेंगे और परिवारवाद से उठ करके जनहित के मुद्दों पर काम करना नेताओं की प्राथमिकता में होनी चाहिए। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे आनंद कुमार सिन्हा के साथ मैं विजय पिंटू, रांची। शिक्षा की व्यवस्था सही होगी तभी लोग समझ पाएंगे। शिक्षा का ज्यों-ज्यों स्तर बढ़ेगा त्यों-त्यों ये राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि जनता को जगना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा और चिराग पासवान का कोई अब अस्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है। लंबा लंबा बात करने से, लंबा लंबा भाषण करने से काम नहीं चलता। धन्यवाद। तो सुना आपने, धर्मेंद्र तिवारी जी का कहना है कि लंबी बातें करने से और लंबा भाषण से बात नहीं चलता है, जनता को जागना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और परिवारवाद से उठ करके जनहित के मुद्दों पर काम करना नेताओं की प्राथमिकता में होनी चाहिए। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे आनंद कुमार सिन्हा के साथ मैं विजय पिंटू, रांची।